आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 2 मार्च दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता जी की पूजा के लिए, उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि। मेष राशि के लोगों को अपने क्रोध और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा। साथ ही कुछ मामलों पर शांत रहने की कोशिश भी करनी होगी, क्योंकि सहकर्मियों से विवाद होने की आशंका है। यदि पारिवारिक मामले में पिता घर के लीड कर रहे हैं तो उनके निर्णय पर सहमति दें, साथ ही उनका सपोर्ट भी करें। वृषभ राशि। आज आपकी राशि में बन रहा है लक्ष्मी योग। धन आगमन के लिए सुंदर समय है। आज का दिन आप आनंद से बिताएंगे। किसी कार्य में सफलता मिलने की खुशी रहेगी। सेहत थोड़ी असामान्य रह सकती है। पड़ोसियों से संबंध आज अच्छे नहीं रहेंगे। साथ ही आज आप अपने कार्यों को बनाने के लिए किसी से भी मदद लेने में सफल रहेंगे। परिजन आपकी बात मानेंगे व सहयोग भी करेंगे। मिथुन राशि। आज धन आएगा भी, लेकिन उससे अधिक खर्च भी होगा। खर्च अधिक होने से मन थोड़ा पीड़ित रहेगा। आज के दिन आप स्वार्थ सिद्धि का कार्य करेंगे, परंतु अधिकारियों से कार्य निकालना आसान नहीं रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन परिश्रम वाला रहेगा। विरोधी चाहकर भी आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। भविष्य की योजनाओं पर खर्च होगा। आज का दिन आप अपने पार्टनर के साथ बिताएंगे। कर्क राशि। राशि स्वामी अपने 12वें भाव में होने से सेहत का ध्यान रखें। खांसी जुकाम परेशान कर सकता है। आज लाभ की व धन आने की, आमदनी के अवसर मिलने की पूरी संभावना रहेगी। आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। आज कार्यों को काफी सोच विचारने के बाद ही करें। कार्य क्षेत्र पर निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी भी रह सकती है, फिर भी सोची गई योजनाएं अवश्य फलीभूत होंगी। सिंह राशि। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही आज कुछ अच्छे लोगों से संबंध जुड़ेगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन शुरुआत में किसी से विवाद हो सकता है, जिसके कारण मध्याह्न तक मन अशांत रहेगा। गृहस्थ सुख बना रहेगा। उपहारों का आदान प्रदान होगा। अविवाहित अथवा बेरोजगारों के लिए परिस्थिति सुधार वाली बनेगी। कन्या राशि। आज आपका ध्यान कार्य क्षेत्र पर कम ही रहेगा। फलस्वरूप लाभ की आशा भी छोड़नी पड़ेगी, परंतु फिर भी आज आकस्मिक रूप से धन की आमद होने की आवश्यकता है। आप स्वयं भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। भोग विलास की प्रवृत्ति में अधिक समय देंगे। सामाजिक कार्यों की अनदेखी करने से व्यवहारों में कमी आएगी। तुला राशि। आज क्रोध अधिक रहेगा, फिर भी थोड़ा संयम विवेक रहने से किसी को परेशान नहीं करेंगे। साथ ही पराक्रम आज भरपूर साथ देगा। हिम्मत से सारे काम कर लेंगे। अधिकारी वर्ग आज आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंप सकते हैं, जिस पर आप खरे उतरेंगे। परिवार में भी आप सक्रिय रहेंगे। आज मकान, गाड़ी, सुख सुविधा से जुड़ी चीजें खरीदने के योग हैं। वृश्चिक राशि। राशि स्वामी पार्टनर के घर में, मतलब आज दिन की शुरुआत से रात तक सिर्फ अपने पार्टनर की हर इच्छा पूरी करने पर लगे रहेंगे। आज के दिन आप तन मन से एकदम चुस्त रहेंगे। मानसिक प्रसन्नता रहने से कार्यों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आशा के अनुसार काम नहीं होगा। लाभ होने की आशंका भी है। परेशानियों को गंभीरता से लें, तुरंत समाधान करेंगे। धनु राशि। सरकारी कार्यों में लाभ। सरकार से जुड़ा जो कार्य अटका था आज हो जाएगा। मां से आज संपत्ति को लेकर लाभ का दिन बना रहेगा। आज के दिन बाकी अन्य कार्यों में आशा के विपरीत फल रहेगा। विशेषकर धन संबंधित कार्य अनुभवी व्यक्ति की सलाह के बाद ही करें। अधिकारी आपसे आज खुश रहेंगे। मकर राशि। आज दिन का पूर्वार्ध पहले की भांति शांति से व्यतीत करेंगे, परंतु इसके बाद का समय थोड़ा कष्टदायक रहने की संभावना है। सभी महत्वपूर्ण कार्य आलस से छोड़ जल्दी निपटाने का प्रयास करें। व्यापार में निवेश एवं धन की उधारी के लिए आज कोई रिस्क न लें। समय अभी कुछ नाजुक है। जमीन जायदाद से लाभ होगा। प्रेमिका से आज विवाद संभव है, कम बोले। कुंभ राशि। आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज के दिन धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यों में गति आने एवं घर एवं कार्य क्षेत्र में अव्यवस्था में सुधार होगा। आज आत्मविश्वास की भावना भी रहेगी, जिससे सम्मान हानि भी हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताएंगे। उनकी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होंगे। मीन राशि। आज के दिन आप में परोपकार की भावना अधिक रहेगी। दान पुण्य धार्मिक कार्यों का हिस्सा बनेंगे। अपने कार्यों को छोड़ दूसरे के कार्य करने के कारण परेशानी होगी, परंतु मानसिक संतोष भी रहेगा। दो पक्षों के विवाद के बीच व्यर्थ में फंस सकते हैं। किसी की मध्यस्थता आज भूल का कारण भी बन सकती है। आज वाणी पर नियंत्रण रखें। पार्टनर के साथ घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं।
आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीख में जन्मे लोगों को 2 मार्च को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी अपना ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। अंक 2, नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 3, किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें, कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा। खासकर जब से आपको नेतृत्व कौशल और रचनात्मक का नोटिस किया जा रहा है, आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसीलिए उसके लिए कुछ समय निकालें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आज अधिकतर समय धन के मामलों को निपटाने में बीतेगा। किसी भी तरह की वित्तीय अटकलों से बचें, आय से ज्यादा खर्च होने की संभावना है, इसीलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 5, किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को अभी आपकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपना ध्यान घरेलू मामलों पर दें, घर पर शांति बरतें। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 6, आज आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा को महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर कोई भी फैसला करने से बचें। आज का दिन आप में कुछ अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 7, कार्य और धन की परेशानी अभी आपको दिमाग खराब कर सकती है। अपना ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावनाओं को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अंक 8, नए अवसर आय के साथ और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। समय शुभ है, आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 9, आप आज ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है। अपने मित्रों को अपने किसी सफलता के बारे में बताएं और यह आपने कैसे हासिल करी उसका तरीका भी साझा करें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 मार्च 2023 फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:27 पर, सूर्यास्त शाम 6:07 पर, चंद्रोदय 2 मार्च दोपहर 1:36 पर, चंद्रास्त 2 मार्च सुबह 3:52 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 6:39 तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि। नक्षत्र आद्रा 2 मार्च दोपहर 12:43 तक, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र। करण गर 2 मार्च सुबह 6:39 तक, तत्पश्चात वणिज करण। योग आयुष्मान 2 मार्च दोपहर 5:56 तक, तत्पश्चात सौभाग्य योग। अशुभ काल राहु दोपहर 1:45 से दोपहर 3:13 तक। यमगंड सुबह 6:51 से 8 बजे तक। कुलिक काल सुबह 9:45 से दोपहर 12:12 तक। दुमुहूर्त सुबह 10:43 से सुबह 11:29 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल आज नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:03 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाले पानी को केला या किसी अन्य पेड़ के जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्री रंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णो मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था।
और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोच्चर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतु, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नृसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इस
इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला और षटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभव सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।